नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा। चर्चा करेंगे वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी ये है रविवार को फरवरी 2। वसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है? वसंत पंचमी की अधिष्ठात्री देवी है देवी सरस्वती, जो बुद्धि और विद्या की देवी हैं। उनसे सभी को विद्या प्राप्त होती है और बुद्धि प्राप्त होती है। सरस्वती देवी वो एक कमल के फूल पे बैठी हुई नज़र आती हैं और कमल का फूल उनकी बुद्धि का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथ में उन्होंने कमल का फूल और शास्त्र रखा हुआ है और बाकी 2 हाथ में उन्होंने वीणा पकड़ा हुआ है। वीणा सितार के जैसा एक वाद्य है। सरस्वती देवी हंस पे बैठती हैं। हंस प्रतीक है कि मनुष्य को अच्छे और बुरे में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। सरस्वती देवी सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। वो शुद्धता का प्रतीक है। सरस्वती पूजा में कैसे सरस्वती देवी को प्रसन्न किया जाता है? इस दिन सरस्वती देवी को पीले फूल और पीले वस्त्र और केसर का हलवा भोग में अर्पित किया जाता है। केसर का हलवा केसर मिश्रित होने से उस पे भी पीले रंग की लाली आ जाती है और बहुत ही अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही खुशी का त्यौहार है, क्योंकि ये दिन वसंत पंचमी का दिन दर्शाता है शीत ऋतु का अंत और वसंत ऋतु का प्रारंभ। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय पे खेतों में भी बहुत ही पीले रंग का प्रभाव रहता है, क्योंकि इस समय सरसों की फसल तैयार हो जाती है और सरसों के पीले फूल पूरे हर जगह पीले रंग का प्रभाव फैला देते हैं। तो हमने सुना होगा ज्ञान होना बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, लेकिन अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक है। इस दिन समझना चाहिए कि सरस्वती देवी को प्रसन्न करके हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक है। उससे हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। एक प्राचीन घटना हमें ध्यान में आती है, स्मरण होता है, जो श्री चैतन्य चरितामृता में लिखी गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य वो कौन है? कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण है, जो भक्त के अवतार में 500 से कुछ साल पहले अवतार लिया नवद्वीप में बंगाल में, और उन्होंने हरे कृष्णा कीर्तन का पुनरारंभ कराया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत से श्रद्धालुओं ने ये कीर्तन सुना होगा, मंत्र सुना होगा। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। घटना क्या हुई? सरस्वती देवी के एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं, केशव कश्मीरी पंडित। वो कश्मीर के पंडित हैं। वो बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। तो वो जगह जगह जाके जो भी बुद्धिमान व्यक्ति थे उनसे डिबेट करते थे और उनको अपना ज्ञान प्रदर्शन करते थे, उनको डिबेट में हरा देते थे। तो उन्होंने सुना कि नवद्वीप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तियों की जगह है, वह एक शिक्षा का स्थान है। तो उन्होंने विचार किया कि हमें वहाँ जाना चाहिए और हमें वहाँ अपना प्रभाव प्रदर्शित करना चाहिए। वहाँ केशव कश्मीरी निमाय पंडित से भेंट हो गई और उनसे उनका डिबेट हो गया। निमाय पंडित वो बच्चे हैं अभी, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं जिनका बचपन का नाम निमाय पंडित था, क्योंकि वो भी बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान थे। और
सभी लोग उनको जानते थे कि ये बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान है। तो निमाय पंडित से केशव कश्मीरी का डिबेट हो गया। डिबेट में निमाय पंडित ने उनको पराजित कर दिया। तो केशव कश्मीरी पंडित ने अपनी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी को प्रार्थना किया और उनसे पूछा कि कैसे एक छोटा बच्चा हमें पराजित कर पाया। तो आप ध्यान कीजिए कि सरस्वती देवी ने उनको क्या उत्तर दिया होगा। सरस्वती देवी ने उनको बोला कि जिन्होंने आपको पराजित किया है वो हमारे भी स्वामी है, वो कृष्ण भगवान है, जो भक्त के अवतार में लोगों को भक्ति शिक्षा देने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंदा, जैसे कृष्णा और बलराम वैसे ही कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंदा है। फरवरी 9 को नित्यानंदा त्रयोदशी है। इस दिन नित्यानंदा प्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2 को ये वसंत पंचमी पे हम ये घटना स्मरण कर सकते हैं। और जैसे सरस्वती देवी ने केशव कश्मीरी पंडित को आदेश किया कि आप जाके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को आत्मसमर्पण कीजिए और उनसे कृपा अर्चना कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त करके आप कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण को समझ सकते हैं और उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको भी ये घटना से शिक्षा लेनी चाहिए कि इस दिन हम ना खाली सरस्वती पूजा करें बल्कि कृष्ण चैतन्य और नित्यानंदा प्रभु की भी पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति वर्धन के लिए। सरस्वती देवी को कई बार हम मोर पे भी सवार देख सकते हैं। मोर पे सवार सरस्वती देवी प्रतीक हैं। जैसे किसी को बहुत ही अहंकार है तो उस अहंकार को वश में किया जा सकता है ज्ञान प्राप्त करके। तो हमें भी इस दिन हमें खाली मटेरियल नॉलेज के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ज्ञान अधूरा है तो वो बहुत ही खतरनाक है। आज के दिन हम देख सकते हैं समाज में ज़्यादातर लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं समाज में इतनी समस्याएं हैं, जीवन में खुशी बढ़ नहीं रही है और इतनी अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं। तो वो उसका मुख्य कारण है क्योंकि हम खाली भौतिक ज्ञान पे अपना पूरा शक्ति लगा देते हैं। लेकिन अगर उसको हम आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जीवन में एक बैलेंस रखेंगे, एक हेल्दी बैलेंस रखेंगे, तो उससे हमें सुख, शांति और सक्सेस, सब सफलता, सब चीज़ें प्राप्त होंगी। इसीलिए इस वसंत पंचमी के दिन ये ध्यान रखिए कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पूरा ज्ञान होना, उससे सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। उससे हमें सरस्वती माता की कृपा प्राप्त होगी, श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। इसका एक प्रमुख उदाहरण हमें स्मरण होता है इंटरनेशनल सोसाइटी के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद। उन्होंने ये ज्ञान पूरे देश विदेश में सभी को प्रदान किया। उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, उसको संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया और आज के दिन पूरे संसार में हम देख रहे हैं कि इस्कॉन के इतने भक्त उसको खुशी खुशी पढ़ते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। तो हम सभी को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ख़ास तौर से जो भारतीय हैं उन सब को ये सीखना चाहिए कि हमारा भारतीय संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है और हमें ये विदेशी संस्कृति के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो इल्यूजन है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है वही सत्य है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हंस का एक गुण होता है अंतर देखना, बुरे और अच्छे में अंतर देखना और सत्य और असत्य में अंतर देखना। तो हमें ये हंस से सीखना चाहिए और
हमें ये भागवत गीता और भगवत पुराण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसको पढ़ने की, उसको सुनने की, उसको सीखने की, ताकि हम हमारे जीवन में हर प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं सरस्वती माता से और श्री श्री राधा कृष्ण से। तो आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं सरस्वती माता की कृपा से, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा से और श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हम सभी की कृष्णा भक्ति बढ़ेगी, कृष्णा श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और सेवा बढ़ेगी। हरे कृष्णा।